राहुल गांधी का कोई काम नहीं है। राहुल गांधी तो इस समय हिंदुस्तान का जाके बेइज्जती कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर लग रहा है और चाइना का रुक करके देख लो। मोदी जी के ना कोई आगे है न पीछे। चाइना में अपने तरीके से कुरान लिख रखी है, जो वो बोलेंगे वो पढ़ोगे। भाई साहब मजाक नहीं है। 1984 के बाद ना लगातार बीजेपी बहुमत से आई है। अगर वे इतने सीरियस और समझदार नेता है तो फिर विपक्ष उसको पप्पू क्यों बोल रही है? कांग्रेस भी कहती है मोदी जी आएंगे, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। हमें राम मंदिर मिल गया, राम मंदिर मिल गया। राहुल गांधी तो भाई साहब अब तो चल के पैदल यात्रा की ना, उसके बाद लेट के परिक्रमा करेंगे। आपसे ही जानना चाहेंगे, विदेश में जब भी राहुल गांधी जाते हैं तब ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है देश में मीडिया पे कब्जा कर लिए हैं, वहाँ पे अगर विपक्ष कुछ बोलना चाहता है तो बोलने नहीं दिया जाता है। आपको क्या लगता है? देखिए राहुल गांधी जी ने, मैंने मेरी एक बात कहना चाहूँगा राहुल गांधी से। राहुल गांधी का ये हाल है जैसे बीबी जो होती है अपने पति से दुखी हो जाती है ना, तो पड़ोसी से जाकर शिकायत करती है, तो वैसे राहुल गांधी जी जाके पड़ोसियों से शिकायत कर रहे हैं और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी का कोई काम नहीं है। राहुल गांधी तो इस समय हिंदुस्तान का जाके बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी तो करा रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका कहता भाई साहब ये कहाँ से आ जाते, इनको एयरपोर्ट पे रोक लेते 2-2 घंटे। भाई साहब राहुल गांधी सिर्फ मजाक बनाने जाते हैं, राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता। और देखो देश में मैं बता रहा हूँ, देश में एक ही नेता है इस समय, मोदी जी। मोदी जी के ना कोई आगे है न पीछे है। मोदी जी एक गरीब परिवार से निकले हुए नेता है। उन्हें पता जमीनी हकीकत क्या है, जमीन से जुड़े लोगों की समस्याएं क्या है। राहुल गांधी को क्या पता है? राहुल गांधी कभी ट्रक में चढ़ जाते हैं, कभी कहते मैं खलासी हूँ, कभी कहते मैं पायलट हूँ। भाई साहब उनकी तो बातें छोड़ दो, वो कभी कभी तो ये भी कहते मैं भी नहीं हूँ, तो उनकी बात तो अजीबो गरीब रहती है। और मोदी जी जो है वो एक किसके लिए कर रहे बताओ? मोदी जी उनके कोई बीवी बच्चे हैं क्या, या किसी को दे के जाएंगे? भाई साहब अकेले इंसान है, उनको आज तक उनका कोई रिलेशन में नहीं है जिसको उन्होंने विधायक सांसद बनाया नहीं। वो देखो कई योजनाएं देख लो, उन्होंने हर योजना जमीनी स्तर तक पहुंचाया है और मोदी जी को लोग प्यार भी करते हैं। भाई साहब मजाक नहीं है। 1984 के बाद ना लगातार बीजेपी बहुमत से आई है और तीसरी बार भी आने वाली है। सब कहते, कांग्रेस भी कहती है मोदी जी आएंगे, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। और सोचिए अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, 15 साल, तो राहुल गांधी क्या करेगा? राहुल गांधी तो भाई साहब अब तो चल के पैदल यात्रा की ना, उसके बाद लेट के परिक्रमा करेंगे। इनके पास और कुछ रह नहीं जाएगा। और मोदी जी को कहते हैं हिंदू मुसलमान। भाई साहब हिंदू मुसलमान तो तुम कर रहे हो, जाके अमेरिका में कह रहे हो, क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। भाई साहब सेकुलर पार्टी, वो कहाँ से सेकुलर इन्हें लगती है? सेकुलर नहीं है, वो हमेशा मुसलमानों का साथ देती है। आज केरल में चले जाओ, क्या हाल है हिंदुओं का, किसी से छुपा हुआ नहीं है। राहुल गांधी का सिर्फ एक काम है, एजेंडा सेट करना। वो हिंदुस्तान को कहते हैं सेकुलर देश है और हिंदू राष्ट्र, वो कहते हैं ये राष्ट्र नहीं है, ये भारत राष्ट्र नहीं है, वो कहते हैं ये राज्यों का संघ है। भाई साहब ये भारत माँ है हमारी। मोदी की तारीफ इतना कर रहे हैं, मोदी आरोप तो यही लग रहा है कि देश में जब से मोदी सरकार आई मुसलमानों को डर लगता है। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, चाइना में जाके देख लो, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर लग रहा है और चाइना का रुक करके देख लो, वहाँ दाढ़ी नहीं रखने देते, बुर्का नहीं बांधने देते। वहाँ पे जो कुरान है ना, कुरान अपने तरीके से लिख रखी है उन्होंने। चाइना में अपने तरीके से कुरान लिख रखी है, जो वो बोलेंगे वो पढ़ोगे। इंडिया में अगर डर लगता है चाइना जाके देख लो एक बार। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि पप्पू है, वो तो पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है। ना वो सांसद है, ना वो पार्टी अध्यक्ष है, उसके बाद भी एक वर्ड बोलते ही पूरा सत्ताधारी पार्टी उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब वो कुछ भी नहीं है तो उसके बोलने से, ऐसे हम भी बोल रहे हैं, ये भाई ने भी बोला है, सरकार को कोई फर्क पड़ेगा ऐसे बोलने से? राहुल गांधी प्रधानमंत्री का बच्चा है, उसकी दादी प्रधानमंत्री, उसके नाना प्रधानमंत्री। और सुनो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके, उनको छोटा नहीं मत समझो, वो सबसे बड़े जहरीले सांप है हिंदुस्तान के। ये जो इनके मन में वहम है कि वो प्रधानमंत्री के लड़के हैं, फलाना है, तो इनको मैं क्लियर कर दूं कि इस देश में सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। चाहे कोई प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे राजा का बेटा हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तय होता है वही तय होता है।
कोई किससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप राहुल गांधी का मतलब कि अगर कुछ भी राहुल गांधी बोलते हैं तो उनके बयानों को सीरियस नहीं लेना चाहिए आपके साथ? जब वे सांसद नहीं है, पार्टी अध्यक्ष नहीं है, सब चीज़ें, और कितनी जनता बोल रही है। कांग्रेस के नेता नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है वो। अगर वे इतने सीरियस और समझदार नेता है तो फिर विपक्ष उसको पप्पू क्यों बोल रही है? सरकार उसको पप्पू क्यों बोल रही है? अगर वो इतना जिम्मेदार और इतना प्रखर प्रवक्ता है और इतनी संजीदता से बात रख रहा है, जिसके बोलने से फर्क पड़ता है। आपसे ये जानना चाहेंगे, राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, कहते हैं कि देश का जो है बंटवारा कर रही है मोदी सरकार, मुसलमानों को डर लगता है। आपको क्या कुछ लग रहा है जो राहुल गांधी कहते हैं? हमें तो नहीं लगता डर भाई, हमें तो नहीं लगता डर। अभी इन्होंने बोला, क्या नाम है, क्या बोल रहे थे अभी किस बारे में, ये राहुल गांधी ऐसा है वैसा। भाई अगर वो राहुल गांधी गलत है तो भाई मोदी भी गलत है फिर हमारी नज़र में। कैसे गलत? भाई डर, अगर बोल रहे राहुल गांधी आगे बेइज्जती कर रहा है तो मोदी कौन सा इज्जत बढ़ा रहा है? इज्जत नहीं बढ़ा रहा है, आपको नहीं लगता देश में बढ़ा रहा है? देखो ये कह रहे हैं मोदी जी इज्जत नहीं बढ़ा रहे, इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई वो G8 सम्मेलन के आज से 10 साल पहले जिसकी भारत देश में प्रधानमंत्री की पूज्य नहीं होती थी, आज से G8 सम्मेलन का अध्यक्ष बनाए हो और 370 धारा कश्मीर में जिसने हटाई है, और कितना विकास करेंगे। अर्थव्यवस्था फायदा क्या हुआ हटाके? फायदा क्या हुआ? योजना इतनी करी, फायदा क्या हुआ? राम मंदिर बने ना, राम मंदिर बने ना, क्या फायदा? सुन लेते हैं। हमें राम मंदिर मिल गया, राम मंदिर मिल गया, राम मंदिर मिल गया ना, इससे कितना बनवाया? सुप्रीम कोर्ट मोदी कहाँ था, गया मोदी कहाँ से बीच में आ गया? जीडीपी देख रहे हो कहाँ जा रही है? जीडीपी कितनी है भाई? जीडीपी कितनी है पूछो ना। खाने को दे रहे हैं। जीडीपी 7 ये बस खाने को दे रहा है? कहाँ से दे दिया? अरे सुन लीजिए, एक बार आराम से बात करते हैं। एक बार आराम से जीडीपी की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए इस समय जीडीपी 7.2 है ग्रोथ, और देशों का जाके देखो 1 पॉइंट से नीचे है जीडीपी, और भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे है। और सुनो 3.3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इन्हें मालूम नहीं है। और आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आपकी जेब में 12 से 15 हजार का फोन है और 70 से आप रोजगार की बात कैसे? एक बंदा 9 महीने जोड़ के लिया है। सर आप कह रहे हैं राहुल गांधी विदेश जाता है, विदेश जाके अपने देश के लिए सोचता है। सर वो विदेश अपने देश के लिए नहीं सोचता, उसके बीवी बच्चे हैं विदेश में, उसके बीवी बच्चों के लिए जाता है वो अपने।